नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रभान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, किसी बच्चे का कोई भी कमेंट्स नहीं आ रहा है, ना कोई पूछ रहा है क्या क्वेश्चन ये कैसे है, क्या है या समझ में आया न। अगर आपकी समझ में ना आए तो एक बार लिख कर भेज दिया करो कि मेरी समझ में नहीं आया, मैं उसे रिपीट करा दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लिख कर भेजो कि क्लियर हुआ, ठीक, जिससे मुझे क्लियर होता रहेगा कि बच्चे समझ रहे हैं। मैं आज उससे आगे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, मैंने आज 4 क्वेश्चन लिए हैं। आज 4 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा और आपको 3 क्वेश्चन में अभी करा देता हूं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हुए, ठीक, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं 1 सेकेंड वेट करिएगा। सॉरी बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रोकनी पड़ी थी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 लेने जा रहा हूं मैं आपको। मैं बता दूं ये क्वेश्चन किस पार्ट से हैं। जो मैंने कल आपको 52 या 54 फॉर्मूले कराए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान रखना और इसे बार बार प्रैक्टिस में लाना। देखो हमारा क्वेश्चन है 10, हमारा क्वेश्चन है 10 2a बराबर cot a माइनस 80 डिग्री। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको त्रिकोणमितीय मान को बराबर करना है। यानी 10 या cot को, या तो cot को 10 में चेंज कर दो या 10 को cot में। क्लियर। मैं जैसे करता हूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमारा फाइनल आंसर आता है tan थीटा। किससे निकल कर आ रहा था? cot 90 माइनस थीटा से आता था या नहीं? आपका हो गया था, तो मैंने फॉर्मूला कराया था ये। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह कितना है? 2a और आपका tan बराबर किससे बना है? cot 90 माइनस 2a। यानी आप tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हो। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ तक। तो चलो यहाँ पर मैं इसे की वैल्यू रख देता हूँ tan 2a की। तो इसकी वैल्यू रखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी cot 90 माइनस 2a बराबर आपके सामने रखा हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। कॉट से कॉट को काट दो, अब क्या बचा आपके पास? 90 माइनस 2a, सामने बचता है a माइनस 18। अब आप अचर पदों को a को एक तरफ कर दो और वैल्यूओं को एक तरफ कर दो। तो इस वाली संख्या को मैं इधर ले जाता हूं और इस वाली संख्या को इधर। तो 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। आपका कितना ये हो गया? 3a। और सामने कितना आता है? 108 डिग्री। क्लियर है ना। ये यहाँ किसमें? गुणा में, इधर पहुंचेगा भाग में। a बराबर में इधर लिख देता हूँ, नीचे देखेगा नहीं आपको। a बराबर आपका आएगा 108/3 और 3 से डिवाइड करोगे इसे 108 को तो आपका आएगा 36। कितना आएगा? और यही आपको पूछेगा इसमें कि a की वैल्यू ज्ञात करो। क्लियर है ना। एक बार फिर से समझा देता हूं, आपको क्या करना होता है ऐसे सवालों में कि आपको 10 आगे जो मान है कौन से अलग उन मानों को बराबर कर रखना है, यानी एक जैसा करना है जिससे वो कट जाए। 10 से 10 कॉट नहीं कटेगा, तो मैंने इस 10 को कॉट में चेंज कर दिया, फिर कॉट से कॉट को काट दिया और काटने के बाद एक तरफ और वैसी संख्याएं एक तरफ करते हुए हमने अपनी वैल्यू को निकाल लिया। क्लियर, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार आप देखना क्वेश्चन नंबर 2 को मैं कराता हूं। 3 को देख लो, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20।
आप इसमें देखोगे या तो इस वाले को सेक में चेंज कर दोगे या इस वाले को सेक को कोसेक में चेंज कर दोगे, जिससे आपका क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सॉल्व होना है। तो एक बार मैं यहाँ से सामने से हट जाता हूं और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बेटे मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ऐसे सवालों में जब भी आपको सवाल मिलेगा उसमें आप a और b जितने भी कोण हैं उन कोणों को न्यून कोण मानकर करोगे, यानी वे सभी कोण समकोण से छोटे हैं। क्लियर। तो इसी से को लेते हैं हम, हमारा वही फंडा रहेगा। पहले हमें क्या चेंज करना है, टेन या कॉट को सेम सेम बनाना है। तो आपको बता दो कैसे चेंज कर लें। पहले मैंने टेन वाला किया था, मैं कॉट वाला करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। टेन ए का आप ऐसे ही रहने दो बराबर टेन थीटा, यहाँ पर क्या है आपका कॉट थीटा है, और कॉट थीटा किससे बनेगा, टेन से, और समकोण से छोटा है तो जाकर इसका मतलब 90 माइनस बी। क्लियर है ना, क्लियर बी नहीं, मैं थीटा लिखता हूँ, ठीक है। 90 माइनस थीटा, तो आपका 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। इसकी जगह में इसे यूज कर सकता हूं, तो चलो कर देते हैं, टेन 90 माइनस बी। क्लियर, 10 से 10 काट दो, अब बचा क्या आपका a बराबर 90 माइनस बी, बी को इधर भेज दो, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही आपको क्या करना था, प्रूफ। छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है। क्लियर है ना, अक्सर पेपर में आ जाता है और बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। एक बार इसको भी आप अच्छी तरह समझ लो। एक बार फिर से बता देता हूँ, वह कुछ नहीं करना है सवालों में, आपको टेन और कॉट को एक सिमिलर करना है, बराबर एक जैसा करना है। इस फॉर्मूले का यूज करोगे, टेन को कर दोगे चेंज, 10 से 10 काट दोगे और ए और बी का पक्षांतर कर दोगे। पक्षांतर करने के बाद आपका वही आंसर कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूँ, बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें जब तक। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूं, इसकी भाषा क्या कह रही है। यदि त्रिभुज एबीसी में एबीसी अंतः कोण है, तो मैं एक बार चित्र बना दूं आपको। पहले देखो, आपका कोई त्रिभुज एबीसी बना दिया है मैंने, ए बी और सी। एबीसी में आप देखते हो कि ए अंतिम कोण का मतलब होता है भीतर वाले कोण, तो ये आपका कोण ए हो गया, ये कोण आपका बी हो गया, ये कोण आपका सी हो गया। क्लियर, ये आपको दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि सिद्ध करो कि साइन ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 होता है या नहीं। सिद्ध करना है कि होता ही है। इसे आप करोगे क्या, आप कहोगे सर इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कॉट को चेंज करोगे तो क्या होगा, कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें अंतः कोण नहीं सिद्ध करना है, अंतः कोण से ये सिद्ध करना है। तो आप जानते हो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो लिख लो, हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। क्लियर, कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है आपको। इसके बाद अब आप थोड़े प्रूफ की ओर चलें, देखें कि क्या क्या बट रहा है। तो इसमें बी और सी एक तरफ है और ए एक तरफ है, तो इस वाली ए को मैं उधर भेज देता हूं, तो आपके पास बचेगा बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। फिर क्या करना है आपको, ये आपका एक तरफ हो गया। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, दोनों ओर 2 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर,
जब दोनों ओर 2 से भाग करोगे तो आपका प्राप्त होगा b प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 माइनस ए बट्टे 2। फिर आप अपने प्रूफ की ओर देखें कि b प्लस सी बट्टे 2 के साथ साइन और है। मैं दोनों ओर अगर साइन जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है? दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों ओर लेने पर जब आप दोनों ओर साइन लोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ आपका बनेगा साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन 180 माइनस ए बट्टे 2। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं अलग अलग तो आप देखोगे ये हो जाएगा साइन 180 बट्टे 2 माइनस ए बट्टे 2। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब आप ए 2 से जब 180 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 90 बार। तो ये क्या बनकर आया आपका? साइन 90 माइनस ए बट्टे 2 और बराबर क्या चल रहा है आपका? साइन बी प्लस सी बट्टे 2। ये भी क्या है आपका? साइन बी प्लस सी बट्टे 2। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद क्या करना है? अब आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? कॉस थीटा। कॉस थीटा और थीटा की जगह पर क्या है? ए बट्टे 2 और सामने क्या है आपका? साइन बी प्लस सी बट्टे 2। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। यही हमारा प्रूफ होता है। क्लियर? समझ में आ गया हो? ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा ही है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। किसमें दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हैं, तो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। इसके बाद आप हमने क्या किया कि ए को पक्षांतर कर दिया, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, दोनों ओर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 माइनस ए बट्टे 2। इसके बाद क्या करना है? मैंने दोनों ओर साइन ऐड किया, तो साइन ऐड करोगे तो साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन 180 माइनस ए बट्टे 2। ये वाली आगे की वैल्यू मैंने सेम सेम रहने दी। मैंने पीछे वाले में ही चेंज किया कि ए से 2 से मैंने 180 को डिवाइड किया और 2 से मैंने ए को डिवाइड किया। तो 2 से 180 को डिवाइड करोगे तो 90 बार डिवाइड होगा और माइनस ए बट्टे 2 मैंने ऐसे ही रहने दिया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी और सामने आई रहा। यही आपका क्या था? प्रूफ। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से एक बार कवर कर लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।